वी आर लाइव। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। आपके वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला है सर। और मेनली तो मेरा रीजनिंग में 35 मार्क्स आया सर आउट ऑफ 50 मार्क्स मेंस में। नहीं, आईपीएस पीओ में क्या क्या स्कोर था आपका? आरआरबी पीओ के प्री का भी स्कोर कार्ड आया सर, उसमें मेरा 40 में आउट ऑफ 40 मार्क्स है सर। फिर इसमें जो मेंस था तो सर इसमें 35 मार्क्स आए आउट ऑफ 50 आईपीएस पीओ मेंस में सर, रीजनिंग में। गॉड, बहुत बढ़िया। सो हम लोग अभी लाइव हैं चैंपियन बैच में। अपने इस साल के स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? और एक बात बताइए, आपका एज क्या है अभी? सबसे पहले तो सर मेरा एज बस 22 एज है सर। तो मेरा मतलब पिछले बार एसबीआई क्लर्क मींस बस 2 नंबर से रहा था सर। तो फिर मैं बहुत टूट गई थी। लेकिन ऐसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर देखिए मैंने क्लर्क में मेरा नहीं हुआ तो पीओ में हुआ और मेरा एज बस 22 हुआ है सर। तो फिर मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि कभी भी हार नहीं मानना है। अगर थोड़े नंबर से रहते जा रहा है तो उसको हार नहीं, क्योंकि आगे आपके लिए कुछ और बेटर करना है। ऐसे करके मतलब कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। एंड आपके इंटरव्यू में स्कोर, मतलब आपके कट ऑफ से कितना ज्यादा स्कोर था आपका? सर मेंस में मेरा बस 8 मार्क्स सेव अप था, बट मेरे को इंटरव्यू में मेरे को 80 प्लस यानी कि लगभग 85 मार्क्स मेरे को मिल गए सर। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई। यस सर। और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सर। ऐसे मैंने कोई ऑफलाइन इंटरव्यू भी नहीं दिया, बस मैंने अड्डा का ही जो ऑनलाइन इंटरव्यू था वो बस हुआ था, कोई मैंने नहीं दिया। मेरा इंटरव्यू भी पटना में हुआ था। सर लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि हाँ आप इतने कम एज में हो। तो इसलिए मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी, कभी भी मतलब ये होप नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आज तो यकीन हो गया है सर कि किसी से भी हो सकता है जो मेहनत करेगा अच्छे से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर थैंक यू सो मच सर। आपसे तो मेरे को इतना मोटिवेशन मिला मैं बता नहीं सकती हूँ सर। बस ये जो पूरा साल हम लोग चलते रहते हैं ना, यही सब है। जैसे आप बता रहे हो ना, रिजल्ट हो गया, मतलब 22 साल की उम्र में आप इसके 4 गुना सैलरी उठा रहे होंगे, समझ रहे हो ना आप? यस सर, मैं समझ रही हूँ सर। मतलब मैंने तो सर चैंपियन बैच से ही मतलब मैंने रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया सर। मैंने मतलब मेरे को रीजनिंग पहले मतलब समझ ही नहीं रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं ये तो अदर ही सब्जेक्ट है, ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा भी नहीं था। तो फिर आपसे मतलब पढ़ के मतलब मेरे को लगा कि नहीं भाई मेरे से तो हो ही सकता है सर। मतलब मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग सब्जेक्ट से ही किया था। मैंने मतलब 2024 का फाउंडेशन किया रीजनिंग में। तो मतलब उस टाइम पे मेरे मतलब मेंस रह जा रहे थे थोड़े थोड़े नंबर से, लेकिन यही था कि मैंने होप नहीं खोया और फाइनली मतलब मेरा पीओ में हो गया सर, बैंक ऑफ इंडिया में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सिलेक्शन पार्टी में मिलते हैं फिर। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सिलेक्शन पार्टी में आना ही है। थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है, चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। ग्रेट। तो आज ऐसे ही कॉल्स से हम लोगों की शुरुआत हुई है दिन की। लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है। और सिलेक्शन वाला टाइम चल रहा है। आईपीएस पीओ का रिजल्ट आज जाहिर हुआ है। आईपीएस पीओ, ये बहुत ही अच्छा कॉल था। मतलब ये बहुत ही अच्छा कॉल इसलिए भी था क्योंकि 22 साल की उम्र, और ये कह सकते हैं आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मेंस पहली बार दिया इन्होंने आईपीएस पीओ का। उससे पहले ऑफ कोर्स 25 वाले एग्जाम और भी दिए, नो डाउट। एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, लेकिन एसबीआई क्लर्क में 2 मार्क्स से नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारना किसको कहते हैं, इनसे सीखिए। और इस बार आईपीएस पीओ के जो मेंस थे उसमें इनका कट ऑफ से 8 नंबर ज्यादा था। तो बहुत बच्चे ना हताश हो जाते हैं, मेरा सिर्फ कट ऑफ से 8 ही नंबर ज्यादा। अरे भाई, इंटरव्यू में आपको ज्यादा नंबर मिल गए। कई बार क्या होता है कि कट ऑफ से अगर आप 15 नंबर ज्यादा है, आपके इंटरव्यू में आपको 40 नंबर मिल गए, फंस गए ना आप। लेकिन इंटरव्यू में आपके पास होता है, मेंस में आपके कट ऑफ से मार्क्स 10 नंबर ही ज्यादा है, लेकिन वहां पे ज्यादा नंबर मिल गया आपको। सो हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राउड ऑफ दिस स्टूडेंट। एंड ऑफ कोर्स एक और कॉल। हेलो, हाँ महिमा बताइए क्या हुआ? पीएनबी। अरे फोड़ दिया महिमा मुझे यार, ये आपका कॉल का वेट कर रहा था मैं। सर पीएनबी मिला, इतनी खुश हूं मैं क्योंकि सर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मुझे याद है यार, ये वाला चीज थोड़ा सा मैंने कहा था ना इस बार हो जाएगा। क्योंकि सर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो सर मैंने इस बार जॉब छोड़ी थी। अब वो दिमाग मेरे कंटिन्यूअसली क्लिक कर रहा था। अब लगा कि जॉब छोड़ना पड़ रहा। पीएनबी वाला समझते हैं आप? यस टॉप स्कोर। यस सर। वो भी सर 200 में इस बार सीट थी, वो मुझे और डर लग रहा था। ठीक है, आपने लास्ट टाइम बहुत हिम्मत हार गई थी आपकी, सर क्या होगा क्या होगा। एक चांस
सर क्योंकि 20 नंबर इस बार सर रीजनिंग सर कुछ भी कहिए सर, आपकी चीज मतलब मुझे आगे ले गई। ये पूरे पूरे मेरे 37 नंबर है रीजनिंग में। 37? यस सर। बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका मेहनत है, मेरा तो खैर यही काम है, लेकिन मेहनत तो आप लोगों का है। लेकिन सर रीजनिंग की वजह से ही हुआ। मैं रियलिटी बता, क्योंकि सर सब में मेरे लगभग 20-20 नंबर है, क्योंकि सर रीजनिंग का जो नंबर है ना, उसी ने मेरे ये 20 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आई है, और Great. किसी वजह से नहीं। क्योंकि सर शुरू से जब से मैं, क्योंकि सर मैं टीसीएस में ही थी, मैंने स्टार्टिंग ही आप मतलब रीजनिंग और वो चीज मतलब जिस तरीके से आपने जो बताया वो चीज जो मैंने किया ना सर उसी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एक भी मेंस नहीं क्लियर हुआ था। मुझे याद है, मुझे कुछ स्टूडेंट के नाम याद आते हैं। आपके इस साल में आपका नाम याद है मुझे, और उससे पहले गोल्डी थी, गोल्डी का मुझे बहुत दुख हुआ था कसम से। उनका लेकिन हो गया पीओ में, उनका भी लेकिन पीओ में ही हुआ है, मतलब मुझे अच्छा ही लगा था। हाँ, वो उनका जब आया था कॉल तो मैं सच बताऊं, मैं पूरा बहुत ज्यादा ही रो दिया था मैं। अभी तो मैं कैमरे के सामने हूँ, पता है, मैं अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप जैसी बोले महिमा, मैंने कहा बस यही कॉल जरूरी था। क्योंकि सर मुझे पीएनबी जब मैंने देखा ना, मतलब कुछ अलग ही लगा मुझे। पीएनबी बहुत प्राउड है यार, बहुत मस्त है यार पीएनबी, मतलब टॉप स्कोर। वही सर, क्योंकि सर पीएनबी क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा नहीं था मुझे, 1% भरोसा नहीं था कि मतलब पीएनबी मिल सकता है मुझे। सिलेक्शन पार्टी मिलते हैं, सिलेक्शन पार्टी में, सिलेक्शन पार्टी मिस नहीं करना है, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी। हाँ सर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, बस आप लोग डेट और टाइम कंफर्म बता बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बस बहुत जल्दी। आज शाम में एक मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, प्लान करते हैं डेट, जल्दी करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं। सर बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा सर। अरे बिल्कुल, हमेशा हमको एओ भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा है। क्योंकि सर एओ में मेरा, क्योंकि एओ में मेरे अटेम्प्ट 99। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मचा के आए हो, बिल्कुल। क्योंकि सर मुझे, क्योंकि मैं उसमें एनआईएसीएल वाले एओ में अगर मैंने आईटी से सर भरा होता ना, मेरा हो गया होता, क्योंकि आईटी से मेरे 20 नंबर जाते थे, लेकिन स्पेशलिस्ट से मेरे कुछ नंबर कम रह गए उसमें, मतलब जनरल लिस्ट में, और स्पेशलिस्ट में मेरे 20 नंबर आगे थे। चलिए, तो अब उसी को कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। अब हो गया, अब एक बार लाइन लग गई ना, अब एक बार शुरू हो गया फिर शुरू होगा, सब सही है। क्योंकि 28 फेब को उसका पेपर है, वो मुझे सर बहुत अच्छा। मैं अभी आपकी जर्नी बताऊंगा क्लास में, ठीक है बच्चों को, मुझे याद है कि जर्नी आपकी, ठीक है। सर आपकी क्लास में मैं भी अपने सुनूंगी। मुझे पता है कितना पेनफुल था आपका जर्नी। टीसीएस के साथ मुझे सर बहुत ज्यादा, क्योंकि जॉब एक तो 10 से 9 to 6 7 तक चला जाता था, गुड़गांव में वो भी सर मैंने 6 महीने रही, अभी लखनऊ में मैं रही। उसके बाद से सर वो अलग ही लग रहा है कि हाँ, अब लग रहा है कि हाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। यस, अभी तक सर मुझे उसकी वैल्यू नहीं समझ में आई थी, अब मुझे उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं सिलेक्शन पार्टी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। सो आज तो मुझे, आज तो हमारे पास टीम से आया कि सर आज क्लास ऑफ कर दो, बिकॉज कॉल्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, बच्चे ये वो। हमने कहा नहीं, क्लास तो ऑफ नहीं होगी, क्लास को देखो मैं 12 से 12:30 करवाना पड़ेगा, बिकॉज इसी समय व्यस्त थे हम लोग, क्लासेस ये बच्चे ऐसे, तो अब हमें अटेंड भी करना पड़ेगा, बिकॉज सोचिए बहुत जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, कुछ अंकों से रह गए, आप भी इस फेज में आओगे ना कि सिलेक्शन हो गया, मुझे बताना है सर से, या बात करनी है, मतलब ऑफ कोर्स ये जरूरी है, क्योंकि ये तो एक ही दिन मोमेंट आएगा ना, ये हर दिन तो मोमेंट आएगा नहीं। तो हम लोग लगातार बने हुए हैं कि बच्चों से कनेक्ट, जो भी कॉल आएगा हम अटेंड करेंगे, बिकॉज दिस इज द टाइम वी कैन शेयर आवर हैप्पीनेस। इनका बहुत खतरनाक जर्नी है, मैं क्या ही बताऊं आपको। देखिए रिएक्शन जैसे वो मतलब हो जाता है, पता नहीं ये आंखों में आ ही जाते हैं, तो तुरंत से रिएक्शन आता है। लास्ट में गोल्डी के लिए रो दिया था यार, गोल्डी का सिलेक्शन हुआ ना, तो मैं रो दिया। उससे पहले उनका लगातार फेल हुई वो, तो भी मैं रोया था एक बार लास्ट में, सर इसमें भी नहीं हुआ, जब लास्ट में बोली इसमें भी नहीं हुआ, तो आई वाज लाइक यार गोल्डी का बहुत मेधावी छात्रा, बहुत बढ़िया, बहुत स्टूडेंट, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट। एंड मैंने ये देखा है भाई, जो भी लगा रहा है ना, कसम खा के बोलता हूं, जो ईमानदारी से लगा रहा है उसका होगा ही होगा, बिकॉज हमेशा आपको वैसे लोग मिलेंगे जो ईमानदारी से नहीं लगे हैं, बस लगे हैं। बोलता हूं ना, बस लगे रहो भाई, प्लीज बस लास्ट तक टिक जाओ, सब सही है, ठीक है। अच्छा लग रहा है यार। सो इनका जो जर्नी था उसमें ये था कि ये पहले जॉब कर रही थी, 2024 में इन्होंने जॉब वॉब के साथ तैयारी कर रही थी ये, तो टोली में थी, तो मुझसे बोली कि सर अपना नंबर दीजिए, मैं नंबर दे दिया कि चलो ठीक है भाई, कोई इस तरह से पूरा।
तो पूरा बताइए अपने कि सर मैं जॉब भी करती हूँ 9 to, मतलब मैं जॉब जाना होता है मुझे, मैं जो ऑफिस जाती हूँ, फिर मैं 6-7 बजे तक वहीं से आती हूँ, थक जाती हूँ, फिर क्लासेस देखती हूँ, ये करती हूँ, पूरा कर रही हूँ सर। तो मैं ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप एक्सपेंड कीजिएगा अपने स्टडी टाइम को, वीकेंड्स को आप थोड़ा ईमानदारी से निभाइएगा। तो बहुत सब कुछ लेके चल रही थी। कुछ एग्जाम में प्रीलिम्स निकले, कुछ के प्रीलिम्स नहीं निकले 24 वाले में। फिर उसके बाद हुआ कि सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अब दिस डिसीजन इज लिटरली वेरी टफ। तो वो ये डिसीजन में मुझसे पूछने आई कि सर मैं छोड़ दूं जॉब। अब सोचो कि कोई, ठीक है, टीसीएस, ये भी टीसीएस में काम कर रही थी ये। अब ये पूछी मुझसे सर जॉब छोड़ दूं मैं, आप जो बोलिएगा मैं करूंगा। मैंने कहा भाई देखो ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। तो फिर मैंने पूछा कि पहले स्कोर बताओ अपने आप। तो पूरे स्कोर की एनालिसिस की हम लोगों ने बैठ के कि ठीक है आपका स्कोर अभी इतना चला था, इस एग्जाम में इतना हुआ था, ऐसा 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 हुआ। तो मैंने कहा अगर आप ढीले नहीं पढ़ोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, मैं अब ढीली, मतलब कुछ भी कि कुछ भी, वो त्योहार ये वो कुछ नहीं, एक फ्लो में चल जाओ बस, कुछ मत करना। अगर जॉब छोड़ रहे हो तो सी क्विट। उसने जॉब छोड़ दिया और अल्टीमेटली पीओ में उसमें भी पीएनबी, मतलब अच्छा स्कोर आया है भाई, बहुत टॉप क्लास स्कोर है, तभी पीएनबी मिलता है। और किस्मत अच्छी थी, मैं लाइव जा रहा हूं तभी 2 कॉल आ गए। दिस इज गुड। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ही है, मतलब दुनिया में ना नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे एंड बहुत चीजें होंगी कि ये नहीं होता है, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जो कर रहा है, जो करता जाएगा वो सीखेगा, मतलब वो जीतेगा, वो सीखेगा भी जीतेगा भी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि, मतलब अब इसको गलत टाइप से मत लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा है ना कि हमें क्यों बोलना पड़ जाता है, बिकॉज हैं, मतलब नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, फलाना कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब में लिप्त हैं, जो यूथ हैं, बहुत से यूथ ऐसे हैं। आपके सामने सोचिए ना, स्टार्टिंग सीधा, मतलब अभी टीसीएस में क्या सैलरी थी उनकी, 40 के आसपास। जंप मिला ना, हम कह रहे स्विच ही कर लिया, मान लो इस तरह स्विच किया उन्होंने, 80,000 सैलरी प्लस। तो एक कहावत है कि नहीं बोलूंगा, छोड़ो हटाओ, इस पे आते हैं, वरना किसी। हाँ, तो इंग्लिश में हम काम कर रहे थे और हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि हमारा थोड़ा डेंजरस लेवल क्वेश्चन पे बात कर रहे थे हम। नहीं बोलूंगा मैं यार, मतलब मैं ना बहुत, मतलब क्या बोलता हूँ, बदमाश मास्टर हूँ मैं तो ना, मुझे बुरा मतलब लगता है कि पढ़ो ना यार, जब नहीं पढ़ो मैं उस तरह से डांटना चाहता हूँ, मतलब उस तरह समझाना, डांटना मैं नहीं बोलूंगा, समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें बुरा लगे तब तुम पढ़ाई करो, मतलब कहीं तो कुछ तो हिट करे दिल पे, कुछ तो लगे। तो मैं ये बात उनके लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग फालतू चीजों में परेशान रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, खुद के माथे को नेगेटिव करके रखते हैं, काम नहीं करेंगे, बस सोचेंगे इतना ये कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कहा, क्योंकि आपको मिलते होंगे ना लोग, आपको भी मिलते होंगे ना कि अरे मत पढ़ो। आज ही बता रहा हूँ मैं, सिलेक्शन वाले वीडियो में एक बच्चा लिख रहा है, अरे बैंकिंग में कुछ नहीं रखा है। ये बच्चे का स्पैम आ रहा था, एक बच्चे का, क्यों आ रहा था पता है, वो साइलेंसर है वो। तो ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा आपको। तो हमारे यहाँ कहावत है कि अगर सब कुत्ता काशी चला जाएगा तो यहाँ हड़िया कौन चाटेगा। हड़िया मतलब टुकना, और क्या कह सकते हैं उससे, जो भी है। तो सब लोग नहीं पढ़ सकते, सब कुछ सबके पास है, सारी इंफॉर्मेशन सबके पास है, बर्तन कह लीजिए आप उसे, पत्तल कौन चाटेगा, वही वाली बात है। तो सब नहीं कर सकते यार। मे बी मैं किसी को, मतलब ऐसे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के लिए नहीं है वो चीज, लेकिन वो उनके लिए, वैसे लोगों के लिए है जो सच में नेगेटिविटी फैला रहे हैं मार्केट में, या किसी को भी निगेट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं कि अरे क्या कर रहे, तुमसे नहीं हो पाएगा यार, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बकलोल हो, तुमसे कहां हो पाएगा। ऐसे लोगों के लिए, वो खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को निगेटिव कर रहे हैं। पढ़िए, कायदे से पढ़िए, सब ठीक रहेगा। मेरा सिलेक्शन हो गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ, हाँ जी। तो इतने आ रहा है, इतने मतलब सब खुश होना चाहिए यार, मतलब सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा है। मेरा 14 मार्क का लीड था पीओ में, मेन में। अच्छा, मेंस में आपका 14 मार्क्स का वो था, तो ठीक तो है। 15 नंबर तो, मतलब 14-15 नंबर तो अच्छा होता है। इंटरव्यू में 70 मिला है। 70 मिला ना? 70 मिला है। पहला इंटरव्यू था आपका? हाँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। आपकी वजह से सर मेरा रीजनिंग में स्कोर, मैंने 40 अटेम्प्ट किए थे, मैंने मतलब स्कोर रीजनिंग में 36.75 है मेरा रीजनिंग में। क्या बात है यार, प्राउड ऑफ यू। पता है आपको बताओ एक बात, मतलब ये बता रहा हूँ,
वो आपकी वजह से सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक प्राउड की बात क्या है, मतलब कितना अच्छा लग रहा हुआ मुझे कि मुझे लास्ट 3 बच्चे के जो अभी मेरे से अभी 10-15 मिनट की बात बता रहा हूँ मैं। पहले बच्चे का कॉल आया, उसका 35 नंबर था। दूसरे बच्चे का कॉल आया, 37 मार्क्स था। अब तीसरा भी, मतलब लास्ट 15 मिनट की बता रहा हूँ कहानी, 36.5। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे चैंपियंस की जो नजर आ रही है ना भाई, मतलब 35, 36.5। चैंपियन की टोली में भी हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ यू यार, बहुत बढ़िया। बस आपसे मिलना है, मेरा दुआ है, बस आपके साथ एक सेल्फी लेना है बस। अरे मिलते हैं यार, मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है भाई, मतलब सिलेक्शन पार्टी में मिलते हैं, जल्दी बताएंगे, अभी आएंगे, अभी लाइव आते हैं चैंपियन स्टूडियो में, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अब इसको लक कहो आप, जो भी कहो, मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है भाई। ये आउट ऑफ 50 है भाई, चैंपियंस। मतलब सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब मेंस में बच्चा फोड़ रहा होता है। अब आपके ये 35, 37, 36.5 तब लगता है ना कि मेहनत क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये इसका प्रमाण है। ये मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मतलब टीचर के लिए ना, जब ऐसे बच्चे बता रहे इतने नंबर आए, नंबर स्पेसिफिकली बच्चा बता रहा है खुद से इतने नंबर भी आए हैं, बहुत पेनफुल होता है लगातार बने रहना, ध्यान रखना, बहुत पेनफुल सभी के लिए, मेरे लिए भी है। लगातार पूरे, आप सोचो अभी से हम इसी एनर्जी में आपको नजर आएंगे मई के महीने तक, पूरे जब तक बैच खत्म नहीं होती है। सिटिंग है, पजल्स है, अभी सब कुछ आएगा, सब कुछ करेंगे कायदे से, अल्टीमेटली ये नंबर प्राप्त कर रहे हैं भाई, मतलब समझ रहे हो, ये बहुत बेहतरीन चीज है, मतलब मजा आ गया मुझे, बहुत अच्छा लगा यार। हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, हो गया, ग्रेट। अभी पहचान नहीं आई थी। अच्छा, बड्डा मिलने भी आई थी, हाँ मैं पहचान गया। नंबर दे दो, मेल आईडी दे दो। ठीक है, तो कौन सा बैंक मिला? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, बहुत बढ़िया। क्या मेंस में क्या स्कोर था आपका, मतलब पूरा? 93.74। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने मैसेज किया था। हाँ जी सर। हाँ 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 हाँ, याद आया। और रीजनिंग में क्या स्कोर है आपके मेंस में? 33.75। 33.75। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो दिवांशी? करनाल से। करनाल से, फिर तो पार्टी में मिलते हैं यार, करनाल तो बस बहुत पास में हमारे गुड़गांव से। ठीक है ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। थैंक यू सर। और सर मुझे बताना, आपको मेरे रीजनिंग में चैंपियन बैच और चैंपियन बुकिंग कुछ भी नहीं फॉलो किसको पता है, और मैं रीजनिंग में अच्छा स्कोर आया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, पता है आपको एक बात, मैं आपको सॉरी बताया नहीं, आपको बताया नहीं मैं, लेकिन अभी हम चैंपियन बैच में ही लाइव हैं। ओके, तो बहुत से चैंपियन, इस बार के चैंपियन आपको सुन रहे हैं। हम बाकी तो इसको सुना करते थे, जो हमारे सामने प्लेयर्स आते थे उनकी कॉल को सुना करते थे। वही बोल रहा हूँ, सबकी बारी आती है। देखो ये भी बोल रही है कि सर हम लोग भी ऐसे ही लास्ट ईयर सुना करते थे, कॉल्स आते थे जिससे सिलेक्शन होती थी, आज मैं कॉल कर पा रही हूँ, अब बाकी लोग सुन रहे हैं, मतलब इस साल वाले बच्चे सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू पीपल, बहुत बढ़िया, सभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मुझे सबसे मजा क्या आ रहा है, सबके स्कोर 35 के आसपास है मेंस में। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर चैंपियंस टीम। यस, आप सभी को ऑल द बेस्ट बोल रही हैं दिवांशी। यस सर, यस यस, ठीक है। एंड मैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी डीमोटिवेट होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूआर कैटेगरी में नहीं कर पाते, आई एम फ्रॉम यूआर कैटेगरी एंड दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मैंने पूरा सर के अलावा रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा किया। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है भाई, बहुत बढ़िया यार, प्राउड ऑफ यू यार, लिटरली फर्स्ट अटेम्प्ट, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बढ़िया। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत से बच्चे हैं यार, दो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो जाएगा, हम वही बोलते हैं बार बार कि भैया सिस्टम को थोड़ी पता है, कंप्यूटर को, कि नहीं तुम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, तुमको तो भाई बाहर फेंकेंगे हम। क्या मतलब है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट।
अपने मोड में चलो, मास्टर के अलावा जिसको तुमने टीचर मान लिया ना, उसके अलावा किसी का सुनो ही मत। कोई टेलीग्राम में कौन सा ज्ञान दे रहा है आपको, कोई आपके नेबर में कौन ज्ञान दे रहा है, मत मानना। बिकॉज बता रहा हूं, सच्चे टीचर का सुन लेना, चाहे जो भी सच्चे टीचर आपको लगते हो, कि वो बताएंगे ना, वो दिल से बताएंगे और तुम्हारे लिए बताएंगे, भाई तुम करो, ऐसे ही चलो, क्योंकि वो हर साल देख रहे हैं उस चीज को, हर साल इस साइकिल से गुजरते हैं, हर साल आपके सवालों से गुजर रहे होते हैं कि यार ये सवाल, क्योंकि हमारे लिए सवाल नए नहीं होते हैं, आपके पूछे हुए सवाल, आपके मन के डाउट, आपके क्वेश्चन के डाउट, आपके मन के डाउट, सब कुछ कॉमन होता है हमारे लिए, हम इतने बार उसका जवाब दे चुके होते हैं।